डर सबको लगता है। छलावा रामपुर गांव के रहने वाले संदीप की बारात दुल्हन लेकर वापस लौट रही थी। संदीप अपनी पत्नी के साथ कार में था और बाकी के लोग बस में। संदीप की कार बस के साथ साथ ठीक उसके पीछे चल रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और संदीप की पत्नी रीमा को तेज नींद आ रही थी। ड्राइवर कार चला रहा था। तभी रीमा ने संदीप से पानी के लिए कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी चाहिए। अरे रीमा, पानी तो ख़त्म हो गया है। गांव पहुंचने में अभी काफ़ी देर लगने वाली है, लेकिन इतनी देर प्यासी कैसे रहूंगी। ड्राइवर साहब बोले, आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ आगे एक जगह है, पानी मिल जाएगा। कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने कार रोक दी। सड़क के किनारे एक हैंडपंप बना हुआ था। संदीप कार से पानी लेने के लिए उतरने लगा। रीमा को भी थोड़ी देर के लिए उतरना था, क्योंकि बैठे बैठे वो थक गई थी और 2 मिनट के लिए उतरना चाहती थी। तभी ड्राइवर बोलता है कि आप लोगों की अभी नई नई शादी हुई है और हाथों में मेहंदी लगी हुई है। आधी रात को सुनसान जगह पर रुकना सही नहीं है। पानी मैं लेकर आता हूँ। तभी रीमा बोलती है, लेकिन मुझे बाहर जाना था। संदीप बोलता है, शायद ड्राइवर साहब सही बोल रहे हैं। रीमा, हम दोनों को बाहर नहीं जाना चाहिए। ड्राइवर बाहर उतर गया और रीमा खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर में ड्राइवर पानी लेकर आ गया। उसने पानी की बोतल रीमा को दे दी। रीमा ने जल्दी से पानी पी लिया। लेकिन इस बीच में बारात की बस, जो अब तक आगे आगे चल रही थी, वो दूर निकल गई और रीमा, संदीप और ड्राइवर उस सुनसान रास्ते पर अकेले रह गए। ये देखकर संदीप ने ड्राइवर से कहा कि वो कार को थोड़ा तेज़ चलाएं ताकि बस के पास पहुंच जाए। ड्राइवर ने संदीप की बात मानते हुए कार को तेज़ चलाना शुरू कर दिया, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी कार बस तक नहीं पहुंच गई। भैया, 1 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक बस कहीं नज़र नहीं आ रही। इतनी दूर तो नहीं निकली थी, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी रीमा की नज़र सड़क के एक किनारे हैंडपंप पर पड़ी। उसने देखा कि ये वही हैंडपंप था जो कुछ देर पहले रास्ते में आया था, जहाँ से उन लोगों ने पानी लिया था, क्योंकि उस हैंडपंप का हत्था टूटा हुआ था। ड्राइवर भैया, आप गलती से कार वहीं लेकर आ गए हो। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। देखिए, हैंडपंप के पास कोई है, उससे पूछ लेते हैं। संदीप और ड्राइवर और रीमा ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हैंडपंप से पानी भर रहा था। तभी संदीप बोलता है, आप हमें यहाँ से रामपुर जाने का रास्ता बता सकते हैं। रामपुर तो 2 किलोमीटर पीछे छूट गया है, तुम लोग वापस जाओ। तभी ड्राइवर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ रामपुर गांव नहीं है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, भाग जाओ यहाँ से, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ पर एक छलावा घूमता रहता है, अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए तो कभी यहाँ से वापस नहीं निकल पाओगे। तभी ये सुनते हुए संदीप और रीमा पूरी तरह से डर गए। संदीप वहाँ से कार लेकर निकला, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी और वो लोग उसी रास्ते पर घूमते रहे। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो अब छलावे में फंस चुके थे। तभी रीमा ने धीरे से संदीप के कान में कहा, किसी भी बहाने से हमें इस ड्राइवर को कार से उतारना होगा और कार तुम चलाओगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ड्राइवर ही कार से बाहर उतरा था, तभी छलावा उसके अंदर घुस गया होगा। अगर हमने ऐसा किया तो हम बच सकते हैं। संदीप रीमा की बात मान गया, ड्राइवर को कार से निकलने के लिए कहा। तभी संदीप ने ड्राइवर को कार से उतरने के लिए कहा। उसके बाद संदीप भी कार से उतर जाता है और ड्राइवर को बाहर आने के लिए कहता है। ड्राइवर बाहर निकलता है और संदीप उसे धक्का दे देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। संदीप और रीमा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपनी बारात वाली बस नज़र आती है। तुम ठीक कह रही थी रीमा,
ये देखो हमारी बस नज़र आ रही है। अच्छा हुआ उस ड्राइवर को वहीं फेंक दिया। बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम। हम ये कार छोड़कर बस में बैठ जाएंगे। संदीप कार को बस के आगे रोक देता है। थोड़ी देर बाद संदीप की नज़र बाहर पड़ी। वो वही हैंडपंप था जिसके पास से वो 2 बार गुजर चुके थे। अब संदीप को बात समझ में नहीं आ रही थी। ड्राइवर तो वहीं रह गया। फिर आखिर ये छलावा। संदीप ने ये बात अपने रिश्तेदारों में बताई। हम सब लोग एक छलावे में फंस चुके हैं। इससे बाहर कैसे आना है कोई नहीं जानता। लेकिन ये बेटा छलावा क्या होता है? पापा, जो इंसान एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसकी आत्मा ऐसे सुनसान रास्ते पर भटकती रहती है और लोगों को परेशान करती है। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उसी रास्ते पर घूम रहे हैं। हम कभी अपने रामपुर नहीं पहुंच पाएंगे। संदीप की बात सुनकर सब लोग डर जाते हैं। तभी रीमा उठकर खड़ी हो जाती है। उसे बस की खिड़की से अब वो ड्राइवर नज़र आ रहा था। रीमा ने इसके बारे में सब लोगों को बता दिया। सब लोगों को लगा कि वो जितना ड्राइवर से बचने की कोशिश करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने बस को रोका और ड्राइवर को बस के अंदर बुला लिया। ड्राइवर बोलता है, इस चलावे से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी संदीप बोलता है, वो छलावा तुम ही हो, इसीलिए अब तुमको मरना होगा। हमें अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें ख़त्म करना होगा। ऐसे कहते ही संदीप और उसके पापा मिलकर ड्राइवर को मार देते हैं और कुछ ही देर बाद वो अपने गांव रामपुर पहुंच जाते हैं। वहां पर रीमा का स्वागत किया जाता है। लेकिन रीमा सिंदूर वाले पैर जैसे ही आगे लेकर चलती है तो उसके पैरों के निशान नहीं बनते। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि बहू के पैरों के निशान क्यों नहीं बन रहे। इसका मतलब हमारे बहू के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है। अब क्या करें, ये हमारी बहू नहीं है बल्कि ये बुरी आत्मा है जिसकी वजह से हम फंस चुके थे। तभी रीमा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रीमा हूँ। मेरे साथ कुछ मत कीजिए। अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो हम सारे मारे जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं छलावा नहीं हूँ, मेरा भरोसा करिए, आपका बेटा छलावा है। ये आपको जैसे दिखा रहा है सब वैसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन कोई रीमा की बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन एक कमरे में कैद कर दिया। संदीप के चाचा का बेटा राहुल ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे लगा कि रीमा के ऊपर घर के सब लोग अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए वो रात के वक्त उसके कमरे में पहुंच गया जहां रीमा को कैद किया था। तुम चिंता मत करो रीमा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के ले जाऊँगा। प्लीज़ मेरी मदद करें। राहुल रीमा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाने के लिए निकलता है। तभी वहाँ परिवार के सब लोग आ जाते हैं। संदीप राहुल को देखकर नाराज़ हो जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? तुमने मेरी पत्नी का हाथ कैसे पकड़ा? तुम लोगों ने रीमा के साथ गलत किया है। मैं इसे बाहर निकाल रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। मैं रीमा को लेकर जाऊंगा। राहुल के इतना कहते ही संदीप उसे धक्का दे देता है और राहुल दीवार से टकराकर वहीं गिर जाता है। उसके सर से खून बहने लगता है। लेकिन तभी राहुल जैसा एक दूसरा लड़का आकर खड़ा हो जाता है। घर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। राहुल, तुम तो बेहोश हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब इसी रीमा की वजह से हो रहा है। हमें इसका कुछ करना होगा। ठीक कहती हो आप माँ। संदीप आगे बढ़कर रीमा के बाल पकड़ लेता है और उसे खींचकर दीवार में धक्का देने की कोशिश करता है। रीमा झट से दीवार पर टकरा जाती है। तभी एक जोरदार चीख सबके कानों में सुनाई देती है।
लेकिन ये चीख रीमा की नहीं बल्कि संदीप की थी। रीमा ने पास में पड़े हुए एक डंडे से संदीप के सर पर वार किया। उसके अंदर का मौजूद वो छलावा उसके शरीर से बाहर निकल गया। संदीप कुछ देर के लिए वो बेहोश हो गया, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होने लगा। असल में छलावा किसी और के अंदर नहीं बल्कि संदीप के अंदर था। ये जैसे जैसे हमें दिखा रहा था वैसे ही नज़र आ रहा था, लेकिन अब वो साया यहाँ से जा चुका है और अब कभी वो वापस नहीं आएगा। तभी रीमा की सास कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे इस पर शक हुआ था क्योंकि मैंने ही कहा था कि ड्राइवर को नीचे उतार दो और इसने उसे मार दिया और इसके बाद इसने मेरे पैरों के निशान गायब करके सबका शक मेरे ऊपर डाल दिया। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे कमरे में बंद कर दिया, जब राहुल मुझे बचाने आया तो उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। छलावे की वजह से ही ऐसा सब कुछ नज़र आ रहा था। संदीप ने उसे मारने की कोशिश की। तभी मुझे समझ में आ गया असली छलावा संदीप के अंदर मौजूद था।